डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइंस। हम कल तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइंस। देखो, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कब कर रही है स्ट्रेट लाइन, कब कहेंगे? जब वो बॉडी ट्रेवल करेगी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल in equal time interval, in equal time interval। कोई बॉडी अगर क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो बॉडी अलोंग स्ट्रेट लाइन। देखो, अगर कोई बॉडी क्या कर रही है आपकी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल में अलोंग स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मींस इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशंस इन स्ट्रेट लाइन। कब? जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रही है आपकी ट्रेवल कर रही है। सपोज करो डिस्टेंस x क्या है, ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम t टाइम में, तो हम डिस्टेंस x है या पोजीशंस पढ़ सकते हैं। तो डिस्टेंस बनाम टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में एक कर्व ड्रॉ करते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन को कैसे शो करेगा। ये क्या है आपका, यानी डिस्टेंस वर्सेस ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में कर्व ड्रॉ करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का कर्व कुछ इस टाइप का आता है। देखो, जैसे आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, मींस ये क्या है, कांस्टेंट होता है ना, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में। इसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जैसे आपकी व्हीकल्स हैं, कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, चल रही है। उसकी गाड़ी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो प्रत्येक सेकंड में, हर एक सेकंड में वो कितनी चलेगी, 10 मीटर चलेगी। दूसरे एक सेकंड में भी वो कितनी चलेगी, 10 मीटर चलेगी। यानी कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है आपकी, तो वही क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, 10 मीटर क्या है, डिस्टेंस है, और एक सेकंड में वो 10 मीटर जा रही है। तो हर समय वो एक सेकंड में क्या जाएगी, 10 मीटर जाएगी। तो इस टाइप के मोशंस को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो नेचर ऑफ द पोजिशन टाइम ग्राफ, देखो इसके बाद इसका नेचर, पोजिशन टाइम ग्राफ हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, पोजिशन टाइम ग्राफ, इसका नेचर पोजिशन टाइम ग्राफ इन डिफरेंट कंडीशंस में। यानी नेचर ऑफ द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। पहला केस है आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। When object is stationary means जब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर है, रेस्ट में है। हम इसका सपोज कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। सपोज कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है एट डिस्टेंस ए, यानी ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर क्या है, रेस्ट में है। तो डिस्टेंस क्या है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ये टाइम तो बढ़ रहा है, ये अपनी जगह की जगह खड़ी रही। तो इस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ, टाइम क्या हो रहा है, पास होते जा रहा है, टाइम छूटते जा रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, वहीं पर है। तो इस टाइम पोजीशन टाइम वर्सेस जो ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो मैंने क्या कहा, सपोज कोई बॉडी है, वही क्या है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर क्या है, रेस्ट में है।
टाइम क्या हो रहा है, पास हो रहा है, वो वहीं पर है, तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा? तो इस टाइप का ग्राफ होगा। ये क्या है आपकी वर्टिकल्स वाई एक्सिस में हमारी क्या है पोजीशंस वेरी है, ये है पोजीशंस वेरी करेगी। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है टाइम वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक ए क्या है डिस्टेंस है, यहां पर कोई बॉडी रेस्ट में है। जैसे ही टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो ये क्या है ऐसी ही रहेगी, अपनी जगह रहेगी। तो ये क्या कहलाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशंस में है तो उस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ ये होगा। ठीक है, it is clear that position of the object remains same. Positions of the object remains same with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है सेम है। तो नेक्स्ट है when object is variable motion। दूसरा पॉइंट है इसमें when object is variable motion। दूसरा पॉइंट, दूसरा केस है when object is variable positions। देखो अगर वेरिएबल मोशन, सॉरी वेरिएबल मोशन में है, वेरी मोशन क्या कर रहा है वेरी कर रहा है, when object is variable motion। देखो इसमें क्या होता है, कोई वेरिएबल मोशन का मतलब है ऑब्जेक्ट विल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। देखो जब आपका ऑब्जेक्ट वेरिएबल मोशन मींस वेरी कर रहा है, कभी 10 मीटर पर सेकंड, कभी 5, कभी 7, तो उसमें इक्वल, देखो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड वेरिएबल मोशंस, इज कॉल्ड वेरिएबल मोशन। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे वेरी कर सकते हैं, तो इसका कोई वे नहीं है आपका। देखो इक्वल टाइम्स में अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है कवर कर रहा है, कभी जा रहा है 1 सेकंड में 5 मीटर, तो कभी 1 सेकंड में 10 मीटर जा रहा है, तो इस टाइप का। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा, देखो वर्टिकल एक्सिस में एक्स को डिनोट कर रहे हैं और ये टाइम डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये पूछा जाता है आपसे पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो वर्टिकल्स एक्सिस में हम उसकी पोजीशंस को शो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये क्या है इसकी ओरिजिन है। तो क्या होगा इसमें कैसे करेंगे, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ इस टाइप का क्या है आपका डिस्टेंस है। ये 1 सेकंड में इतना गया तो क्या होगा आपका, सपोज हम कर रहे हैं 1 सेकंड में इतना जा रहा है तो 2 सेकंड में इतना जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में। देखो इक्वल टाइम इंटरवल्स में कुछ इस टाइप से कंडीशंस हो रही है, यानी जब कोई गाड़ी यानी 1 सेकंड में कभी 10 मीटर चलती है तो 1 सेकंड में कभी 5 मीटर, 1 सेकंड में 15 मीटर चलती है, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल मोशन। ये समझ में आया। वेरिएबल इट इज क्लियर दैट द कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल डिस्टेंस कभी वो 5 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, कभी वो 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, कभी 1 सेकंड में 20 मीटर चल रही है, इसी को कहते हैं वेरिएबल मोशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कवर्स मोर डिस्टेंस बट टाइम क्या है सेम है उसका। इसके बाद आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये तो है आपका यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो वेरिएबल मोशन में भी क्या था,
अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था इक्वल टाइम इंटरवल में। यहां पर क्या है, कब बॉडी आपकी नॉन यूनिफॉर्म गई, इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस, अब देखिए ये याद होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स। देखो मोटा, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम कहेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। सपोज करो आपका नॉन यूनिफॉर्म कोई बॉडी है, इन डायरेक्शन से हम ही है, हम चल रहे हैं, कभी कम चलते हैं, जैसे कहीं चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, हम सपोज करें चढ़ाई में चढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्पीड है 1 सेकंड में हम 10 मीटर चल रहे हैं, ऊपर चढ़ाई में हम 10 मीटर चढ़ने में 2 सेकंड लगा दे रहे हैं, सॉरी 10 मीटर चलने में क्या लग रहा है, 10 सेकंड यूज कर रहे हैं, तो ऊपर चढ़ाई में चढ़ने पर क्या होता है, 10 मीटर चढ़ने पर 20 सेकंड लग जा रहा है। तो उसमें 10 मीटर अलग अलग जगह पर चढ़ रहे हैं हम, तो अलग अलग टाइम लग रहा है। 10 मीटर यहाँ चल रहे हैं, 10 मीटर कहीं चढ़ाई में चढ़ रही, तो अलग अलग टाइम लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम, जैसे गाड़ी टर्न लेती है आपकी बैंड में, तो वहां पर कुछ और स्पीड होती है, वहां पर कुछ टाइम, जैसे 10 सेकंड में वहां टर्न ले रहे हैं, 10 सेकंड में यानी क्या ले रही है, 50 मीटर चल रही है, तो 10 सेकंड में स्ट्रेट लाइन में वो 100 मीटर चलती है। तो ये क्या है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्पीड की बात कर रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं, स्पीड। अब देखो स्पीड होती क्या है, हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज कॉल्ड स्पीड, यानी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टाइम टेकन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस upon time taken, distance travel by time taken, यानी rate of change of distance भी कह सकते हैं, is called speed, यानी distance के साथ is called speed। it is a scalar quantity, scalar quantity है, इसकी कोई डायरेक्शंस नहीं होती है। देखो स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। देखो डिस्टेंस मैंने पहले ही कहा था, क्या है डिस्टेंस, क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस की और टाइम की, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इट्स क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंटरवल इज ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। स्पीड क्या होती है, किसी टाइम इंटरवल में हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये ध्यान दे रहे, कहीं 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, स्पीड क्या होगी किसी ऑब्जेक्ट की, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट देखो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। दिस इम्प्लाइज दैट मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। अब सारी चीजें लिखेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला मीटर की होती है L और इसकी होती है T, तो इसको हम लिखते हैं L T-1, या बुक में लिखा होगा M0 L T-1। ये क्या है, आपकी स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये तो है आपका स्पीड, एक टाइप का यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड पर क्या करेंगे हम, ये तो स्पीड है, सिंपली सी हमने स्पीड को शो किया। अब बता रहे हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड,
यूनिफॉर्म स्पीड। अब होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड, हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव चल रहा है। तो हम कैसे समझेंगे, वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टाइम में। इक्वल डिस्टेंस जो है आपका कवर्ड करेगा इक्वल टाइम में। हम कैसे कहेंगे, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल टाइम इंटरवल। देखो ये याद होने, जब कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे इसे हम, यूनिफॉर्म स्पीड। अब दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल भी कहते हैं। ये वेरिएबल, इसको हम कहीं कहीं VARIABLE वेरिएबल स्पीड भी पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ेंगे। जैसे वेरिएबल मोशन पढ़ा था हमने, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म को हम वेरिएबल भी पढ़ सकते हैं, एक ही चीज है। नॉन यूनिफॉर्म को हो या वेरिएबल को। इसमें क्या होगा आपका, कब कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब होगा इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल टाइम इंटरवल, देखो कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अनइक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। ये समझ में आएगा, स्पीड किसे कहते हैं। स्पीड के बाद हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। तो ये तो होगी आपकी स्पीड। इसके बाद आती है वेलोसिटी। अब होती क्या है वेलोसिटी, इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस विथ ऑब्जेक्ट, an object with time is called velocity. The rate of change of object, the rate of change of positions of an object with time is called velocity. क्या कहा, rate of change of positions of an object with time is called velocity. Repeat, a rate of change of position, position की बात कर रहे हैं, rate of change of positions of an object with time is called velocity. It is denoted by v. It is denoted by v. ठीक है, तो velocity is equal to क्या होता है, या rate of change of displacement भी कह सकते हैं। velocity is equal to, पोजीशन की बात आई तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट मेंट अपॉन क्या, टाइम इंटरवल, टाइम डे। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशंस of an object with time is called displacement. Yeah, the ratio of the displacement to the times is called velocity. क्या दो तीन डेफिनेशन बन रही है। पहले the rate of positions of an object with time is called velocity. The ratio of the displacement to the time is called velocity. Yeah, the rate of change of displacement is called वेलोसिटी। कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें बहुत इजी है। और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर और स्केलर हम पढ़ चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन नहीं होती है, उसे स्केलर कहते हैं।
वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो होता है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी, क्या होगी इसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। यानी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर मैग्नीट्यूड तो होता है, अब तो इसकी डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी हमें, तो डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की भी होगी, यानी जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वही डायरेक्शन होगी आपकी वेलोसिटी की भी। तो इसकी यूनिट की बात करते हैं हम, यूनिट, अब यूनिट होता क्या है इसकी, यूनिट देखो डिस्प्लेसमेंट होती है मीटर अपॉन सेकंड, तो इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकंड, यूनिट की बात आती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब इसका सीजीएस लिख सकते हैं, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सीजीएस है और ये एमकेएस होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा जैसे हमने स्पीड का पढ़ा था, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मीटर की होती है एल, सेकंड की होती है टी, तो एल टी माइनस वन, टी माइनस वन, या इसको हमने लिखा होगा m0 l t माइनस वन। ये क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, किसका, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है m नॉट l नॉट, ये तो है। इसके बाद आता है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात, क्लियर कर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है, कब कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो क्या होगा, इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देखना इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, अगर ऐसा है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इट मींस दैट इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी भी पढ़ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, या इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर नॉन यूनिफॉर्म कैसे पढ़ेंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रहा है इन, सॉरी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो चाहे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म या वेलोसिटी की बात करते हैं जनरली, तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, जो पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, जीरो
भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। जबकि स्पीड जो थी आपकी ओनली क्या थी, पॉजिटिव थी। जबकि जो वेलोसिटी है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। यानी आपकी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पर। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेलोसिटी विथ पोजीशन टाइम ग्राफ के साथ। थैंक यू।